हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। दोस्तों, ये प्रश्न गत वर्षों में परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 को हम आज करेंगे और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो एक वृत्त दिया गया है और दोस्तों वृत्त में बने हुए हैं त्रिज्यखंड। दोस्तों इनको त्रिज्यखंड बोलते हैं। दोस्तों जैसे कि एक ये वृत्त होता है, वृत्त में ये केंद्र होता है और दोस्तों ये त्रिज्याएं हैं। तो दोस्तों त्रिज्याओं के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम त्रिज्य खंड बोलते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर एक वृत्त दिया गया है और वृत्त में बने हुए हैं कुछ त्रिज्य खंड और दोस्तों उन त्रिज्य खंडों में संख्याएं लिखी हुई है। आप देख सकते हो प्रत्येक त्रिज्य खंड में एक एक संख्या लिखी हुई है और दोस्तों यहाँ पर एक त्रिज्य खंड में आपको प्रश्न चिन्ह भी दिखाई दे रहा होगा। और दोस्तों अब आपको यहाँ पर ये पता लगाना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए ऑप्शन में से कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ पर ये पता लगाना है कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो दोस्तों पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो संख्याएं लिखी हुई है वो किस पैटर्न से लिखी हुई है, किस आधार से बाकी सारी संख्याएं लिखी हुई है। दोस्तों जब आपको ये पैटर्न समझ आएगा कि यहाँ पर संख्याएं किस तरह से लिखी हुई है तो फिर आप आसानी से यहाँ पर उत्तर पता लगा लोगे कि यहाँ पर सही उत्तर क्या आना चाहिए। तो दोस्तों बिल्कुल आसान प्रश्न है ये। आप देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पर 25 लिखा हुआ है। बिल्कुल दोस्तों, फिर 25 के बाद आप इसको छोड़ दीजिए और आप यहाँ पर देखिए कि 25 के बाद ये 23 लिखा हुआ है, यानी कि 2 घटा दिया 25 में से और फिर यहाँ पर लिख दिया 23। तो दोस्तों अब आप यहाँ पर देखो कि 23 में से अगर हम 2 घटा दें तो क्या आएगा। बिल्कुल दोस्तों 23 में से 2 घटाने पर 21 आएगा। तो दोस्तों अब आप यहाँ पर आंसर पता नहीं लगा सकते, बिल्कुल पता लगा सकते हो। 21 में से अगर हम 2 घटा देंगे, दोस्तों हम यहाँ पर 2 ही तो घटा रहे हैं एक एक छोड़ के, तो दोस्तों आपको यहाँ पर उत्तर मिल जाएगा 19। दोस्तों 21 में से जब 2 घटाएंगे तो हमें 19 प्राप्त हो जाएगा। तो देखा दोस्तों ये प्रश्न लग तो कठिन रहा था, लेकिन अगर हम सही तरीके से इसको सोचा तो ये प्रश्न बिल्कुल आसान था। दोस्तों 25 में से 2 घटा के 23 लिख दिया, 23 में से 2 घटा के 21 लिख दिया और उसी तरीके से हमने यहाँ पर क्या पता लगा लिया कि 19 आएगा। दोस्तों हम यहाँ पर दूसरी सीरीज को भी देख सकते हैं एक बार। दोस्तों वैसे हमारा आंसर तो सही ऑप्शन डी 19 होगा, लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर दूसरी सीरीज भी देख सकते हो कि यहाँ पर 27 लिखा हुआ है, यहाँ पर 30 लिखा हुआ है, प्लस 3 कर रखा है दोस्तों यहाँ पे, और दोस्तों 30 में 3 जोड़ रखा है तो 33 आ गया और 33 में 3 जोड़ रखा है तो 36 आ गया। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर ये संख्याएं लिखी हुई थी। आप यहाँ पर लिखी हुई संख्याओं का पैटर्न समझ गए तो आपको यहाँ पर मिसिंग नंबर भी प्राप्त हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी 19 होगा।